हर्ष जी, आपको बधाई कि आपको कैंडिडेट दिल्ली में लोकसभा का बनाया गया। क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है और कैसे आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? पहली बात तो कोई चक्रव्यूह है नहीं उनका, झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। और हमें तो सिर्फ जन जन तक जाके मोदी जी ने जो 10 साल के लिए जनसेवा के काम किए हैं उनके बारे में उन्हें याद दिलाना है कि कोविड में केवल मोदी जी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता आपके बीच में थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। ये मोदी जी ही थे जिसके कारण से 220 डोज वैक्सीन की देश में बनी और लग गई बिना किसी मूल्य दिए। तो ये सब बातें जनता, हम जाकर बात कर रहे हैं, जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। और जहाँ तक बात है कोई चक्रव्यूह की, तो आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो झूठों का गठबंधन है। जनता उनको अच्छे से समझ चुकी है। जिस आम आदमी के विधायक ने, जो कि आम आदमी पार्टी का सांसद प्रत्याशी भी है, अपनी विधानसभा में कुछ नहीं किया। 500 स्कूल खोलने का वायदा केजरीवाल जी ने किया था, क्या 5 स्कूल भी उन्होंने अपनी कोंडली विधानसभा में खोले? 20 अस्पताल दिल्ली में खुलने थे, एक तो बनता था कोंडली में। 20 बड़े कॉलेजेस खुलने थे दिल्ली के अंदर, एक तो बनता था कोंडली या कोंडली के आसपास। ये सवाल जनता उनसे पूछ रही है, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई चुनौती है। और वे जो कूड़े का जो ढेर है, जिसको देख करके दिल्ली वाले फूला न समाते हैं, क्योंकि अब केजरीवाल जी तो उसको हटा ना पाए। केजरीवाल जी ने कहा था मेरी निगम आते ही 1 साल में ये खत्म कर दूंगा। कूड़े का ढेर वहीं का वहीं है। अगर उसको कुछ किसी ने ठीक किया तो 15 मीटर डाउन किया। हमारे वहाँ के सांसद गौतम गंभीर जी ने अपने फंड से 20 टर्मोइल मशीन लगा करके उस काम को कंटिन्यू करेंगे और गति से बढ़ाएंगे। केजरीवाल कुछ करे या ना करे, वो सिर्फ भाषण देगा और हो सकता है कि जब हम हटा दें तो आकर के अपनी फोटो खिंचवा लें। आप कह रहे हैं कि वो आकर फोटो खिंचाने हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिस्ट हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज हैं आपके संसदीय क्षेत्र में? एक तो वो ट्रैफिक का है, दूसरा बिजली का है, सफाई का है, और आप एमसीडी में नहीं हैं। वाकई सफाई का विषय बहुत ज़बरदस्त है। एमसीडी कुछ भी काम नहीं कर रही आम आदमी पार्टी की, पर मैं मानता हूं कि हम वहां पर किसी भी तरह की व्यवस्था करके जनता को गंदगी में नहीं रहने देंगे। विशेष तौर से जो झुग्गी झोपड़ी वाले मेरे भाई बहन जहां रहते हैं, प्रधानमंत्री जी की जो जहां झुग्गी वहां मकान वाली योजना है, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 कॉलोनी के लिए उसको पेपर वर्क उसका इनिशिएट कर दिया, उसको नोटिफाई कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हम अपने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की सभी झुग्गियों में जहां झुग्गी वहां मकान वाली योजना लागू करेंगे। और एक बड़ी बात जो मुझे लगता है हम सबके लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर यमुना जी जीवन दायिनी है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लगातार केजरीवाल का धोखा सह रही है। यमुना जी भी 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बाद हड़प गए मुख्यमंत्री जी। केवल अपनी फोटो लगाते हैं, साल में एक दिन यमुना स्वच्छता के लिए कुछ झाड़ू उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि यमुना जी साफ हो जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि यमुना जी स्वच्छ हो सके जल्द से जल्द, और वो भी एक यमुना रिवर फ्रंट बड़ा बन सके, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। केजरीवाल जी जेल के अंदर अब जाने के वाले हैं, या यूँ कहें अभी फिलहाल वो ईडी के गिरफ्त में हैं। क्या आपको लगता है कि उससे आपके पार्टी को और आपको अच्छा बढ़त मिल सकता है पब्लिक में एक ओपिनियन बिल्डअप करने में? देखिए, हमारे लिए उसका जेल जाना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। केजरीवाल साहब का जेल जाना निश्चित इसलिए था कि जो आदमी जैसा कर्म करेगा वो भुगतना तो पड़ेगा ही। उन्होंने 10 सालों में गाल बजाते हुए, अपनी फोटो चमकाते हुए केवल और केवल भ्रष्टाचारी तो किया है। चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, चाहे वो शराब का इतना बड़ा 10,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, वो किसी भी घोटाले में तो बाज नहीं आए। कहते थे कि मैं अपना कोई सरकारी आवास नहीं लूंगा। सरकारी आवास में 52 करोड़ रुपए रखरखाव पे खर्च करते हैं, इससे बड़ा घोटालेबाज क्या होगा? तो उनको तो जेल जाना निश्चित ही था। हर्ष जी, आप जन्म से, बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे,
वो आपका संस्कार और जो सेवा भाव है वो आपको कितना प्रोत्साहित कर रही है उन सभी गलियों में, बस्तियों में जब आप जा रहे हैं? आप इस दिल्ली को पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो कितना अपनत्व मिल रहा है या कितना समर्थन मिल रहा है? कैसा आपको अनुभव हो रहा है, यदि आपके दिल से मैं पूछूं तो? जनता का समर्थन हाथों हाथ मिल रहा है। जनता को ये पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो मोदी जी का जो सिपाही उनके बीच में आ रहा है वो भी जो कहेगा वो करेगा, और ये बात जनता अच्छे से समझती है। हमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। जनता बहुत प्रसन्न है मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के कामों में। जहाँ तक बात है आरएसएस के संस्कारों की, तो वो बचपन से मिले हैं। मैं समझता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि मेरे वो संस्कार बरकरार रहें और मैं पूर्वी दिल्ली की जनता की सेवा करता रहूँ। यदि आप जीतेंगे तो आपका क्या पहला लक्ष्य क्या होगा? पहले 2-3 मुख्य बिंदु क्या होंगे? मैंने आपको बताया है कि जहाँ झुग्गी व मकान, एक मेरे पूरे क्षेत्र में झुग्गी वासियों को मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मकान पॉलिसी बनाऊं और मकान देने की प्रक्रिया प्रारंभ करूं। यमुना जी को स्वच्छ करके एक रिवर फ्रंट बनाऊं। एक बड़ा वहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जो वायदा केजरीवाल ने किया था, जो पूरा न किया है न करेगा। केंद्र सरकार की मदद से उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और एक विश्वविद्यालय और होना चाहिए पूर्वी दिल्ली की जनता का। एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। एक आज से आपका ऑफिस बीजेपी का कार्यालय लोकसभा इलेक्शन के लिए आज शुरुआत हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन उससे भी बड़ी जीत होगी जब आप अपने क्षेत्र में जीत करके आएंगे और वहाँ पे जो आपने प्रॉमिस किया है, जो काम वहाँ के लोगों के लिए, वो आप कर पाएंगे। जनता के आशीर्वाद से जनता जनार्दन होती है, और प्रभु की कृपा से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से ये बात संभव होगी। हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, जो पिछले 5 वर्षों से वो लगातार सड़क पर रह करके करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं समझता हूँ हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। रामलला अयोध्या कब जाएंगे? जीत से पहले जाएंगे, जीत के बाद जाएंगे? जब रामलला बुलाएंगे तब जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत